दोस्तों नमस्कार। मैं के पनकोतरा एक बार फिर आपसे मुखातिब और आप इस वक्त पनकोतरा कंसेप्ट के साथ हैं। दोस्तों, बजट सत्र जम्मू कश्मीर का चल रहा है और इस दौरान इस चर्चा में काफ़ी बातें हुई। भाजपा ने उमर अब्दुल्ला सरकार को घेरने की कोशिश की कि जो वादे किए थे वो गायब हैं। 370 पे बात हुई, फिर खाली पदों पे बात हुई, जो असामियाँ खाली पड़ी हैं उन पे बात हुई। काफ़ी ज़्यादा बातें हुई। तो इन सब बातों में और ये जितने दिन भी अभी तक ये सत्र चला है, जो चर्चा हुई है, उनमें से अगर इसका लबोलबाब हम निकालने की कोशिश करें, इसका हम सार निकालने की कोशिश करें, सम एंड सब्सटेंस निकालने की कोशिश करें, तो सबसे बेहतर बात जो है इस चर्चा के दौरान किसने की, तो इस चर्चा में मेरे हिसाब से सबसे बेहतर बात की कांग्रेस के जी.ए. मीर साहब ने। जी.ए. मीर साहब ने बहुत ही संतुलित बात की है। मुझे लगता है कि हमारे जो रिस्पेक्टेड एमएलएज हैं उन्होंने जो बातें कही वो अपने अपने हिसाब से कही। यानी कि अगर किसी ने उमर सरकार का आलोचना की तो प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से उसका कोई ना कोई राजनीतिक मकसद है, कोई स्वार्थ है। अगर किसी ने 370 की वापसी की बात करी तो उसका भी कोई ना कोई राजनीतिक स्वार्थ है, प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष सही। यानी कि हमारे राजनीतिक दल जो एक दूसरे का विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं, आलोचना तो आलोचना होनी भी चाहिए, लेकिन उसका एक मकसद जो है वो ये रहता है कि आने वाला कोई भी चुनाव हो तो उसमें हमें फ़ायदा मिले, यानी कि वोटों के लिए। तो आलोचना में कहीं ना कहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष सही स्वार्थ रहता है। लेकिन जी.ए. मीर साहब ने इस दौरान, इस चर्चा के दौरान जो बात कही, मुझे लगता है कि इसमें उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि उनकी पार्टी का भी कोई इसमें स्वार्थ झलकता होगा। एक संतुलित और एक बड़ी दूरदर्शिता वाली बात उन्होंने कही है। तो उन्होंने कहा था, अपनी बात करते हुए काफ़ी बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, उन्होंने कहा कि हमें धारा 370 पे नहीं अटकना चाहिए और इससे आगे बढ़कर हमको सोचना चाहिए। पहली ज़रूरत उन्होंने बताई कि सबसे पहले हमें ज़रूरत है स्टेटहुड की, राज्य के दर्जे की ज़रूरत है, तो पहले ये होना चाहिए। उन्होंने ना सिर्फ राज्य के दर्जे की बात करी, उन्होंने स्पेशल स्टेटस की भी बात करी, ये कहते हुए कि हमें 370 पे नहीं अटकना चाहिए। हो सकता है हमारा जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का, हमारी नौकरियां सुरक्षित थी, हमारे ज़मीनी अधिकार सुरक्षित थे, तो यही तो स्पेशल स्टेटस था। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है किसी और नंबर से, यानी कि 370 के अलावा किसी और नंबर से हमें बाद में ये स्पेशल स्टेटस मिल सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने
राज्य के दर्जे की बात करी, फिर उन्होंने स्पेशल स्टेटस की भी बात करी, लेकिन ये नहीं कहा कि हमें अभी तत्काल चाहिए। उन्होंने कहा हो सकता है। तो ये बड़ी समझदारी की बात है, क्योंकि 370 अब वापस आने वाली नहीं है। ऐसे सिचुएशन ऐसी है कि अब ये वापस आने वाली नहीं, और हो सकता है कांग्रेस भी इसकी वापसी की बात ना करे, क्योंकि उसे देश का माहौल भी देखना होता है, राष्ट्रीय पार्टी है। क्योंकि 370 का जो नुकसान है, 370 की जो तकलीफ़ है, वो तो जम्मू कश्मीर के लोगों को है। बाहर के जो राज्य हैं, हमारे लखनपुर के पार, वहाँ किसी को भी 370 से कोई ख़ास लेना देना नहीं है। ख़ास लेना देना है तो सिर्फ जम्मू कश्मीर को है। तो इस लिहाज से उन्होंने कहा कि 370 जो नंबर है, हो सकता है इसके अतिरिक्त किसी दूसरे नंबर से हमको स्पेशल स्टेटस मिल जाए। तो उन्होंने एक तरह से बड़ी दूर की बात की है, बहुत दूर आगे देखा है उन्होंने। और मैं तो कहता हूँ कि कुदरत करे ऐसा समय आए और जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिले, चाहे किसी और नंबर से मिले। ऐसी आशा तो मैं समझता हूँ कि हमारे स्टेट का अवाम जो है वो जरूर कर रहा होगा। तो इस चर्चा में सबसे दूरदर्शी बात, फार साइटेडनेस जिसे कहते हैं, वो मैंने देखा जी.ए. मीर साहब के बयान में। उनकी बातों में मुझे इतनी दूरदर्शिता लगी, इतनी संतुलित बात लगी, जिसमें कोई विरोध नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। इस तरह से बात जो है वो जी.ए. मीर साहब ने कही है। तो मैं भी उन्हें इस बात की, अपने इस बयान की, इस बैलेंस्ड बात की मैं उन्हें मुबारक देता हूँ। तो दोस्तों, आगे जो हमारी कार्रवाई जो विधानसभा में होगी, उसके बारे में जो भी सम एंड सबस्टेंस, जो भी बात मैं कहना चाहूँगा, अपने अगले एपिसोड्स में कहूँगा। तो आप पनकोतरा कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें और अपनी राय भी मुझे दें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। के पनकोतरा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।